हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल वर्गोस जिनका भी ज़ोडिएक साइन कन्या राशि है। ये रीडिंग है आप सभी के लिए और इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए कि आपका टाइम पीरियड 24 से लेके 31 जो मई है उसमें क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या बदलाव होने वाला है, क्या एक्सप्लोर कर रहे हो, क्या भविष्यवाणी है 24 से 31 का। इंसाइट मुझे दे डिवाइन फॉर माई ब्यूटीफुल वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए क्या एनर्जी। सी आई थिंक ब्लॉकेजेस यहाँ पे हैं डेफिनेटली लाइफ में, फाइनेंशियल हो सकता है, मेंटल, क्योंकि ये कार्ड को सफल करने की एनर्जी से पता चला है आपकी। तो वी विल सी मैसेज और दो डिफरेंट टैरो में यूज़ करने वाली हूँ। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम या फिर मेल पे, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लेट्स सी यहाँ पे क्या यूनिवर्स मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। पहला है गो फॉर इट। यहाँ कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो आप, डेफिनेटली उसके लिए आगे जा रहे हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये जो 24 से 31 का टाइम पीरियड जिसके लिए मैं रीडिंग देख रही हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पे कोई चीज़ का आप वेट कर रहे थे और आप परफेक्टली रेडी हो रहे हो आगे रेस में दौड़ने के लिए। तो यहाँ पे इसमें सपोर्ट भी मिलेगा। जो भी काम इस टाइम पीरियड में आपने डिसीजन लिया था या वेट कर रहे थे कि फाइनली ये टाइम आएगा और जो आप काम करना शुरू करोगे, तो ये टाइम है और यहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इस समय से ही ये जो लास्ट का जो टाइम है इस मंथ का, मई का, उसमें आप नेक्स्ट गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो और कोई भी डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो रहा है, कोई भी चीज़ को आप शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए 110% गारंटी है कि आप गो फॉर इट की एनर्जी है। मतलब लग रहा है आपको कि आप कर सकते हो, आपको करना चाहिए, जाइए उस पर काम कीजिए क्योंकि इसका पॉजिटिव आउटकम होगा इन फ्यूचर। तो प्लानिंग अभी कर रहे हो और ये टाइम ऑस्पिशियस है, बेसिकली यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ भी है, इन्वेस्टमेंट करना है, कोई कोर्स लेना है, कहीं ज्वाइन करना है, हेल्थ के ऊपर काम करना है, पढ़ाई के ऊपर, तो ये आपके लिए अच्छा टाइम है। पावर, इस समय आप लोग काफ़ी सारा पावर और पोटेंशियल को यहाँ पे एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये समय होगा जहाँ आप अपने पर्सनालिटी में पावरफुल फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। पावरफुल सिर्फ अपने पर्सनालिटी में ही नहीं, अपने एक्शंस के थ्रू भी, अपने वर्ड्स के थ्रू भी, अपने थॉट्स को, ये सारी चीज़ों को आप पावरफुल बना रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अपना आपका जो पोटेंशियल है आप उसको समझ पा रहे हो, जान पा रहे हो। अभी तक आपको लग रहा था कि आप किसी चीज़ के लिए वर्दी नहीं हो या फिर कोई काम नहीं कर सकते, या अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को जो है कि आप नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे ये समय है बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, बिना किसी को हार्म किए हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए किसी का। तो यहाँ पे अपने आप को एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल आप स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो और हील करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है लोगों से वो तो अलग ही है। इसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्स से आपको एक गिफ्ट मिल रहा है रिस्पेक्ट का, जहाँ लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस टाइम में जो आप किसी की मदद करने वाले हो, किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल, फिजिकल या फिर इमोशनल सपोर्ट या काउंसलिंग उनको प्रोवाइड कर रहे हो। तो द वे यू आर हेल्पिंग देम सेल्फ, उसकी वजह से भी आपको रिस्पेक्ट मिल रही है। और कोई पर्सन यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को किसी और तरीके से जज कर रहा था, बट इस हेल्प, इस मदद के बाद वो पर्सन जो है आपको एक दूसरे पर्सनैलिटी में देख रहा है और दूसरे तरीके से आपको मदद कर रहा है। यहाँ पे हायर ग्राउंड्स का कार्ड आपके लिए इंडिकेट कर रहा है वर्गोस कन्या राशि वालों कि डेफिनेटली यहाँ टाइम है जहाँ आप ग्राउंडिंग को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई भी जो भी लोगों का, आई थिंक दिस इज ऑल्सो गाइडेंस फॉर यू, लोगों का कोई भी लाइफ में ड्रामा चल रहा है, कोई भी चीज़ ऐसी चल रही है, मतलब दूसरों के कन्फ्लिक्ट में आपको इस वक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपकी पर्सनल एनर्जी को ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अपने ग्राउंडिंग के ऊपर काम कीजिए और एक लेवल तक जो है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। मतलब कम्प्लीटली अपने आप को इन्वॉल्व करना दूसरे के प्रॉब्लम में इस वक्त आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि ये टाइम है आप लोगों के लिए इस मंथ का जहाँ आप नई एनर्जीज को वेलकम करने वाले हो। ठीक है, अब जून की एनर्जी को वेलकम करने वाले हो, तो बिफोर दैट यहाँ पे कुछ डिटॉक्सिफिकेशन या ग्राउंडिंग की एनर्जी आपको चाहिए ही चाहिए। तो जस्ट मेक श्योर कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, सॉल्ट वाटर बाथ ले रहे हो, या सेज से अपने प्लेस की क्लेंजिंग कर रहे हो। दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आपको पर्सनली अपनी ग्राउंडिंग यहाँ पे करनी है, ताकि जो भी नेगेटिविटी या फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन हो या फिर जहाँ भी आप स्टक्ड हो नेगेटिविटी की वजह से, उसको आप रिलीज कर पाओ। तो मोरली आपको फोकस करना है अपनी ग्राउंडिंग यहाँ पे के लिए। वैसे आप ग्राउंडिंग एनर्जीज ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि आपके कार्ड्स में आया है, बट द थिंग इज यहाँ पे जो गाइडेंस उसको आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देन आपका कार्ड है एक्सप्रेस लव। यहाँ पे अगर किसी को आप प्यार करते हो, अटेंशन दे रहे हो या प्रायोरिटी देते हो, बट
फॉर सम रीज़न आप उनको टाइम नहीं दे पाते हो, तो यहाँ पे ये समय है जहाँ पे एक्सप्रेस कीजिए लव को, बिकॉज सेम एनर्जी आप यहाँ रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे हो सकता है कोई भी ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में जिनसे आप अप्रिशिएशन चाहते हो, तो उनसे अप्रिशिएशन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आपके लव्ड वंस और वाइसा वर्सा एनर्जी है कि आप भी यही चीज़ चाह रहे हो कि अपने लव्ड वन को सरप्राइज हो, अपना लव एक्सप्रेस करो। एंड इस समय आप नए लोगों से मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, तो ये समय होगा जहाँ आप नए लोगों से मिल रहे हो, उनसे आपको एडमिरेशन मिल रहा है, आपको उनसे अप्रिशिएशन मिल रहा है, शायद आप जिस तरीके से बात कर रही हो आपकी पर्सनालिटी की वजह से। तो यहाँ पे ये चीज़ इसलिए हो रही है, आई थिंक ये चीज़ आपको अपनों से चाहिए, बट किसी न किसी से आप मिल रहे हो इस समय और इनसे वो चीज़ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आपको लगेगा कि भले ही आप जिनसे चाहते हो आपको ये एनर्जी उनसे नहीं मिल रही है, बट द थिंग इज कि आप वर्थ इट हो, ठीक है। कभी कभी आप एक चीज़ के साथ रह के थोड़ा सा बोर हो जाते हो, बट आप कहीं बाहर जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो वही एक्साइटिंग एनर्जी वापस से आ जाती है। तो वही आपके लाइफ में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली में आप वर्थ इट हो, बट सामने वाला ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। इस समय आपका बहुत सारा फोकस, पावर, कंसंट्रेशन वापस से आ रहा है, अपने काम के ऊपर आ रहा है। एनर्जी इस तरीके से फ्लो हो रही है जहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक एनर्जी लेवल पे भी आपका चेंज होगा। जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फोकस एरिया आपका वहीं पे रहने वाला है इस टाइम पे। और क्योंकि आपका फोकस एरिया उस टाइम उस चीज़ पे ही रहेगा, तो दैट इज़ वाई जो है यहाँ पे आप आगे चेंजेस कर पा रहे हो, ठीक है, उनमें बदलाव कर पा रहे हो, उनमें इम्प्लीमेंटेशन चीज़ों को कर पा रहे हो। वी हैव द कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस का। तो इस मंथ में ये का जो टाइम है उसमें मैं देख पा रही हूँ लोगों को आप फॉरगिव करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कनेक्शन लोगों के साथ बिल्ड हो रहा है, ये कनेक्शन नए लोगों के साथ, आपकी फ्रेंड के साथ यहाँ पे बिल्डअप हो सकता है। बट द थिंग इज़ फॉर श्योर यहाँ पे सोल लेवल पे आप किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी से दिल हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन शेयर हो रही है, ट्रू फीलिंग शेयर हो रही है इस टाइम में आप लोगों के लिए। और कोई आपके लिए डीपली पैशनेट हो रहा है और कनेक्शन आपके साथ बिल्डअप करने की कोशिश यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। एंड यस, डेफिनेटली यहाँ पे लास्ट एनर्जी है फॉरगिवनेस की। फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि इस समय एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिनसे भी कोई भी ग्रजेस है, रिजेंटमेंट है, एंगर इशू है, कि कोई भी चीज़ हो, जिनके साथ भी रिलेशनशिप खराब है, यहाँ पर उनको फॉरगिवनेस की एनर्जी में दिख रहे हो आप, और अपने से आगे आके सॉरी एक्सेप्ट कर रहे हो या सॉरी कह रहे हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है जो आप रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसकी वजह से जो भी बर्डन है उसको अनबर्डन की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और अपने हार्ट को हील कर रहे हो। देखो यहाँ पे वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट कि एनर्जी को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है आप लोगों के लिए जो फॉरगिवनेस के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड ही आप लोगों के लिए बता रहा है अनरिक्विटेड फीलिंग्स है, जहाँ पे कि देर इज नॉट एनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन इन अ हेल्दी वे। आई थिंक यहाँ पे इस वक्त आपको फील होने वाला है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेके आप जैसे कोई स्पेसिफिक पर्सन से प्यार पर और अटेंशन चाहिए, बट उस पर्सन से ना मिलके इर्द गिर्द के लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस समय में हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप में आप हो वो इन अ हेल्दी वे ले जाने के लिए एक दूसरे को लव और एनफ अटेंशन की ज़रूरत है। तो ये वाली फीलिंग आपको है आ सकती है कि यस, सामने वाले से आपको प्यार, पैम्पर और अटेंशन चाहिए और एक स्पेसिफिक पर्सन से ही आपको चाहिए, बट वो आपको लोगों से मिल रहा है। तो इसके लिए जो है कि आप थोड़ा सा मिसिंग एनर्जी में भी जा सकते हो यहाँ पे। देन अगेन ये सब कुछ होने के बाद ये सब कुछ चल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे आपका जो भी मैंने कहा ना कि फोकस एरिया आपका इर्द गिर्द जो आपकी प्रायोरिटी में लोग है या जो भी आपका प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ही रहेगा। तो ये फोकस और रीचिंग योर गोल है कि आप पूरा फोकस हो रहे हो जो भी आपका गोल है उसमें। यहाँ पे हर एक चीज़ या हर एक कनेक्शन जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना इन द नियर फ्यूचर, आप उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो फोकस एरिया यही रहेगा, बाकी सारी चीज़ें साइड बाय साइड जो है कि चल रही हैं। देन वी हैव फॉर यू वर्गो थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये कार्ड यहाँ पे है, अगर आपके लाइफ में लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे अलग होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस है आपकी रिलेशनशिप में, वो फुल पोटेंशियल से काम कर रहा था, बट वो उनकी एनर्जी जो है इस वक्त कम कमज़ोर पड़ रही है। तो यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए। देन वी हैव
स्टे ऑप्टिमिस्टिक, अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग में ले जाइए, आपको ये कार्ड कह रहा है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ रखोगे उतना ज़्यादा रोमांस आपकी लाइफ में आएगा, उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, जितना ज़्यादा आप एफर्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा ही आपको रिजल्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर करियर। और आपको लगता है इन लव एंड रिलेशनशिप आप एफर्ट दिखा रहे हो बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको कंसिडर करने के लिए भी बोल रहा है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो। जस्ट मेक श्योर आप चेकआउट कीजिए कि वो एनर्जी सही जगह लग रही है या फिर नहीं लग रही है, ठीक है। So this was your reading for 24 to 31st May. I hope you have enjoyed your reading. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care. Good night, my loves.